नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल जल विद्या में। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटीज कवर कराएंगे। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और वाई एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा चैप्टर का नाम है, वो आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जो एनसीईआरटी है वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी बुक है उसमें दिया गया है क्लास 11th की। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क करता है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। उसके साथ जानेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेरियस इंस्टीट्यूशन दी हैं उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। नाउ हम जब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब हम कुछ चीजें जो हमको जानने को मिलेगी वो मिलेगी ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मतलब क्या है। उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के लिए क्या करता है। एंड उसके साथ हम जानेंगे कि जो हमारी एलोकेशन ऑफ पावर है वो कैसे गवर्न होती हैं। और उसके साथ हमको पता चलेगा कि व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। सो जो हमारा पहला एक क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। व्हाई वी डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। लुक, जो हमारा कंट्री है इंडिया, फॉर एग्जांपल जो हमारा कंट्री इंडिया है वो क्या है, एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। क्या है बेटा, हमारा कंट्री इंडिया है वो एक डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और डिफरेंट कल्चर्स हैं। क्या है बेटा, हमारे डिफरेंट कल्चर हैं। तो जब ये इतनी डाइवर्सिटी होने के साथ साथ यदि इनको हमको एक रखना है, यदि यूनाइट रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी डाइवर्सिटी है, इतने लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जिनका डिफरेंट कल्चर है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बेटा, डिस्प्यूट देखने को मिलेगा हमको। क्या बेटा, डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। और यदि इस डिस्प्यूट को हमको रिजॉल्व करना है तो हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे बेटा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। यही रूल्स और रेगुलेशन कहाँ लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एक डॉक्यूमेंट है जिसका जो पहला फंक्शन है वो ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बेटा क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी, एक सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करवाता है बेटा, प्रोवाइड बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है दैट अलाउ फॉर अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो ताकि लोगों के जो लोग हैं उसमें क्या रहे बेटा, कोऑर्डिनेशन रहे एक दूसरे के साथ। जो समाज में क्या रहे बेटा, कोऑर्डिनेशन रहे। इसलिए हमको क्या, कुछ रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है और वही रूल्स और रेगुलेशन हमारे कहाँ लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हमको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी है। नाउ जो हमारा सेकंड टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हमको प्रोवाइड करता है, क्या अलाउ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको कोऑर्डिनेशन अलाउ करता है और एक एश्योरेंस देता है कि हमारी समाज में क्या बने बेटा, कोऑर्डिनेशन बने। क्या बने बेटा, कोऑर्डिनेशन बने। क्योंकि जो हमारा समाज है वो क्या है, एक डाइवर्स समाज है। क्या है, डाइवर्स समाज है, जहां पर इन अ डाइवर्स सोसाइटी वेयर पीपल हैव डिफरेंट रिलीजन, जहां पर एक समाज जहां पर डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग रहते हैं, डिफरेंट एबिलिटी हैं इन लोगों के, सोसाइटी में डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट एज के साथ रहते हैं और डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन है। सो इन सब में
लाइकली है कि बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर क्या हो, डिस्प्यूट हो सकता है इनके साथ साथ। यदि हमको इनको एक साथ रखना है तो हमको कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी बेटा। किसकी जरूरत पड़ेगी? कुछ रूल्स और रेगुलेशन की। और वो रूल्स क्या होना चाहिए? लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। क्योंकि लीगली इंफॉर्मेशन मतलब लीगली इन्फोर्सेबल मतलब बेटा, जैसे कि कोई आपने रूल बना दिया है, फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है। कि यदि कोई इस फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट करता है, क्या करता है बेटा, कोई वॉयलेट करता है, तो उसको क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। नाउ हम अब कुछ फंक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी में कुछ फंक्शंस दिए हैं, उसको हम देख लेते हैं। जो पहला फंक्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल फॉर अ सोसाइटी। अभी हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या, फंक्शन जो पहला क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है समाज के लिए। जो हमारा सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है? पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी पावर किसको दे देगा? कुछ ऑर्गन है गवर्नमेंट के, कुछ ऑर्गन है गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। सो ये कुछ ऑर्गन है गवर्नमेंट के जिनको पावर दे दिया। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, फिर आपने पावर दे दी गवर्नमेंट को, उसके बाद आपके कुछ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बेटा? हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोवाइड अ प्रोसीजर टू अमेंड इटसेल्फ, और एक प्रोसीजर भी प्रोवाइड करता है कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जो सिटीजन को राइट्स दिए हैं, उनको क्या प्रोसीजर क्या होगा उनका अमेंड होने का, वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में दिया गया है। नाउ अब हम देखेंगे हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न एलोकेशन ऑफ पावर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हमारी जो पावर है वो एलोकेट करी गई है गवर्नमेंट को। A constitution laid a power how to be distributed among different organ of government। जो different organ of government है, organ of government जैसे कि legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सो दैट नो ऑर्गन बिकम टू पावरफुल। जैसे हम देखो, जो हमारी लेजिस्लेचर है मतलब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है बेटा? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना। क्या होता है? लॉ को मेक अ लॉ, लॉ को बनाना। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है, क्या है बेटा? हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, इसका काम होता है जो लॉ वगैरह बनाए हैं उनको लागू करवाना। क्या होना? लागू करवाना। और एक है हमारी जुडिशरी। क्या है बेटा? जुडिशरी। जुडिशरी का काम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ वगैरह बना दिया गया, किसके द्वारा? हमारी लेजिस्लेचर द्वारा लॉ वगैरह बना दिया गया, लेकिन यदि लेकिन यदि जो हमारी फंडामेंटल राइट है, क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट है, यदि वो वायलेट होते हैं, यदि वो वायलेट होते हैं, तो आप क्या है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो हमारी लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाने का काम करती है, लेकिन जो हमारा जुडिशरी है, क्या करती है? जुडिशरी जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर में, उसको चेक करने का काम करती है। क्या करती है? चेक करने का काम करती है। क्या वो फंडामेंटल तरीके से जो लॉ आपने बनाया है लेजिस्लेचर ने, क्या वो सही है या गलत? सो हमारी यहाँ पर जो एलोकेशन ऑफ पावर है वो लेजिस्लेचर्स के पास भी पावर है, जुडिशरी के पास भी पावर है, और एग्जीक्यूटिव को भी पावर दी गई है। सो यहाँ पर सबको इक्वल पावर दी गई है, ना ही कोई ज्यादा ज्यादा पावरफुल है, ना ही ज्यादा कोई कम पावरफुल है। सो सबके पास इक्वल पावर है। अब नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हम हमारा पढ़ लिया कि फंक्शन पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिए, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना, किस तरीके से बना। आप सभी को मालूम है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, जहां पर लोग हर वर्ग के लोग यहां पर आए और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंड इसमें 299 मेंबर्स थे, और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर बीएम अंबेडकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्या थी बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे। एंड जो हमारा 26 नवंबर
1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था एंड फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सो रिमेंबर दैट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंस हम डेट देख लेते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उस वो कैसे स्टार्ट हुआ? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट होती है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट होती है 9 दिसंबर को। और 13 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है किसकी? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और 22 जनवरी 1947 में कुछ रिजोल्यूशन मूव होते हैं। क्या होते हैं? रिजोल्यूशन मूव होते हैं। रिजोल्यूशन में ये लिखा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा, क्या क्या हमने लिखा है। सो हम आगे थोड़ा देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजोल्यूशन में क्या लिखा गया था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था और फाइनली 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था और नहीं या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जैसे कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीएम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीएम्बल बोलते हैं। जिसमें लिखा गया है, ये बोल सकते हैं कि एक कंक्लूजन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कंक्लूजन बोल सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, कि हमारा देश कैसा होगा, इसमें यही सब कुछ लिखा गया है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को लागू किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि कुछ जो हमारी फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या फिलॉसफी है हमारी, यही हमारे रिजोल्यूशन में बताया गया था। जिसमें बताया गया था कि हमारा जो देश है, क्या है, हमारा जो कंट्री इंडिया है वो क्या होगा बेटा? सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब कि हम क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? इंडिपेंडेंट होंगे। कि हम किसी भी देश पे, क्या किसी भी देश पे हम डिपेंड नहीं है। क्या नहीं है? डिपेंड नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हैं सबसे। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। क्या होगा? हमारी जो कंट्री है वो क्या होगी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। उसके साथ साथ क्या होगी? हम रिपब्लिक होंगे। क्या होंगे बेटा? रिपब्लिक होंगे। और उसमें कहा है कि जो हमारा कंट्री है उसमें क्या होगा? जस्टिस होगा। जस्टिस जैसे सोशल, एक सामाजिक जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे बेटा? कि हमने जो भी 18 प्लस लोग हैं, जो भी 18 प्लस लोग हैं, सबको हमने अधिकार दिया है कि आप वोट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। ये नहीं बोला गया है कि आप लोअर वर्ग के हैं तो वोट नहीं जा सकते, लेकिन ये नहीं बोला गया है। आपको सिर्फ बोला गया है कि जो भी सिटीजन है इंडिया का, चाहे वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके पास हमने इक्वल पावर दी है। क्या दी है? इक्वल पावर, कि आप वोट डाल सकते हो। और उसके साथ हमको लिबर्टी दी है। क्या दी है बेटा? लिबर्टी दी है हमको। लिबर्टी मतलब फ्रीडम दिया है, फ्रीडम ऑफ थॉट, कि आप जो आपका थॉट आ रहा है, जिस तरीके से आपको सोचना है, जो आपको बोलना है, जो आपको एक्सप्रेस करना है, जो आपके बिलीफ हैं, जो आपके फेथ हैं, जो आपकी वर्कशिप है, वो आप सब फ्रीली कर सकते हैं। आपको क्या दी गई है बेटा? फ्रीडम दी गई है कि आपको जिस धर्म को मानना है, जिस तरीके से मानना है, आप मान सकते हो। आपको क्या दी गई है बेटा? बोलने की आजादी दी गई है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे रिसोल्यूशन में दिया गया है वो इक्वलिटी की बात करती है। कि जो इक्वलिटी, कि जो भी इंसान है, जो भी हमारे इंडिया का पार्ट है, वो सबको हम इक्वल ट्रीट करेंगे। चाहे वो लोअर वर्ग का हो, अपर वर्ग का हो, सबको क्या? इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या बेटा करेंगे? इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ क्या बोला गया है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। किसकी बात हुई है? भाईचारे की, कि हम सब क्या रहेंगे? यूनाइट रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? एक यूनाइट तरीके से रहेंगे। हम एक दूसरे के समान क्या होंगे? हम एक दूसरे की क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। हम एक दूसरे को मिलजुल कर रहेंगे इस देश को। और हम क्या? एक भाईचारा जो है, जो जो भाईचारा है, उस तरीके से हम रहेंगे हमारी कंट्री इंडिया में। सो ये सब कुछ हमारे किस में लिखा गया है बेटा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? हम प्रीएम्बल बोलते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या क्या है बेटा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉन्गेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। क्या है बेटा? वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? हमारा इंडिया का। फेडरल विथ यूनिटरी वाइज हमारा क्या सिस्टम होगा? फेडरल सिस्टम होगा। फेडरल सिस्टम बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि
हमारी जो कंट्री है उसमें क्या है 28 स्टेट्स हैं, क्या है बेटा 28 स्टेट हैं। तो जो 28 स्टेट हैं उनकी जो गवर्नमेंट है, जो हम सीएम बोलते हैं, उनको भी पावर दी गई है, और जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है कौन है, जिसको हम पीएम बोलते हैं, उनको भी पावर दी गई है। तो हमारा क्या है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है बेटा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे जो इंडिया है का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है जिसमें दिया गया है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है हमारा, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है और हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। सो ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 36 तक, क्या दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और हमारा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। क्या होगा, जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वो किसी के अधीन नहीं होंगे, वो क्या होंगे बेटा, इंडिपेंडेंट होंगे। और एक अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करी है। अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो लोग 18 प्लस हैं, कौन है, जो लोग 18 प्लस हैं उनको पास क्या अधिकार होगा, वोट डालने का अधिकार होगा। क्या होगा बेटा, वोट डालने का अधिकार होगा। नाउ अब हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्या बना है बेटा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हमने डिफरेंट, जो हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज है वहां से कुछ कुछ हमने बोरो किया है। क्या किया है, बोरो किया है। जैसे जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश है, वहां से हमने जो हमारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम है वो लिया गया है। जो रूल ऑफ लॉ सिस्टम है, वो जो सिंगल सिटीजनशिप है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिए हैं बेटा, ब्रिटिश से। यूएस से क्या लिया है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशरी जो रिव्यू सिस्टम है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ये सब कुछ हमने कहां से लिए हैं बेटा, यूएसए से। जो हमारा आयरलैंड है उससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं। और कनाडा से जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो लिया गया है, और उसके साथ साथ रेसिडुअल पावर विद द सेंटर, ये हमने कहां से लिया गया है, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से जो हमारी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, क्या है बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है, उसमें से जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहां से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, क्या है बेटा, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो लिया गया है। और जो हमारी साउथ अफ्रीका है, क्या है बेटा, साउथ अफ्रीका है, उससे जो हमारा अमेंडमेंट, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट करेंगे, ये कहां से लिया गया है बेटा, साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया है बेटा, साउथ अफ्रीका से। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हैंड रिटन किसने किया है, प्रेम बिहारी नारायण ने। किन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण ने। और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 12 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल थे। सॉरी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल, ओरिजिनली 295 आर्टिकल्स थे, और अभी कितने हो गए हैं, 448। 12 शेड्यूल है फिलहाल, पहले कितने थे, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे। कितने थे बेटा, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे। नाउ हमारी समरी है वो देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बेसिक रूल फॉर अ कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस इन द सोसाइटी। हमने अभी देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, ताकि समाज में क्या आए, समाज में क्या आए, कोऑर्डिनेशन आए। क्या आए बेटा, समाज में हमारा कोऑर्डिनेशन आए। इट गवर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, क्या है बेटा, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और जो हमारी जुडिशरी है उसको हमने क्या पावर्स दिए हैं, क्या दी हैं, पावर्स दिए हैं। पावर क्या दी है, इक्वल पावर दी है। क्या दी है, इक्वल पावर दी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको एश्योर करता है कि समाज में जस्टिस होगा, फ्रीडम होगा, इक्वलिटी होगी, और उसके साथ साथ भाईचारा होगा, फ्रेटर्निटी होगी। The Indian Constitution was made by people through the representation of Constitution Assembly. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है, कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। इट वॉज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, विच कैन, और उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो जो हमारा एक समाज है, क्या है बेटा, जो सोसाइटी है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती है, समाज समय के साथ चेंज होती रहती है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 377,
हमारा जो आर्टिकल है 377, पहले क्या था, इसमें जो भी LGBTQ कम्युनिटी थी, क्या थी, LGBTQ कम्युनिटी थी, उसको क्या था, आपको उनको फ्रीडम नहीं दी गई थी। क्या नहीं दी गई थी, फ्रीडम नहीं दी गई थी। हम इनको क्या बोलते थे कि ये क्या, ये लीगल नहीं है, ये क्या नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगली मानते थे। बट अब क्या हुआ, एक समय आ गया था जहां पर हमने इसको लीगल कर दिया। क्या कर दिया, लीगल कर दिया। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोल सकते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं समय के साथ। सो हम कुछ अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ हमको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा जो कंट्री इंडिया है, क्या है बेटा, इंडिया है, एक डाइवर्स है। यदि इसमें हमको कॉपरेट चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, समाज में एकता चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। क्या चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। वही रूल्स एंड रेगुलेशन हमको कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन थे। पहला फंक्शन ये कि हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करवाएगा। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है बेटा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसने हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा। उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी लगाई हैं, किस पर, गवर्नमेंट पर, कि आपके पास हमने पावर तो दे दी है, लेकिन आपके पास कुछ लिमिटेशन ये है, जो है उनके फंडामेंटल राइट्स है, किसके, सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए। हाउ डज द गवर्नमेंट एलोकेट पावर, कैसे पावर एलोकेट हुए, हमने देखा लेजिस्लेचर का, देखा लेजिस्लेचर के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, और हमारी जुडिशरी के पास भी पावर है। क्या है, पावर है, जुडिशरी के पास। ये सबके पास क्या है, इक्वल पावर है, किसी के पास पावर ज्यादा है ना कम है। हाउ वाज कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। क्या बनी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जिसमें जिसमें बहुत सारे लोग थे। कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे, 299 समथिंग लोग थे। जो हम डिवाइड इंडिया है उसकी बात कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने क्या किया बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। क्या किया बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया। सो हमने इस चैप्टर में देखा, क्या देखा बेटा, इस चैप्टर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एलोकेशन ऑफ पावर वो कैसी है, एंड व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कैसे किस तरीके से बना, जिसमें जैसे हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा एलोकेशन पावर है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी को दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। अब हम एक नई वीडियो में हम देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो हु इज 11th क्लास, एंड जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनको भी आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।